अपनी इस पिछली कुछ वीडियोस में हमने गूगल मर्चेंट सेंटर को डिस्कस किया और गूगल मर्चेंट सेंटर को पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि मर्चेंट सेंटर बिजनेसेस को दो तरह से हेल्प करता है। एक तो हम गूगल मर्चेंट सेंटर को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स को फ्री में लिस्ट कर सकते हैं और दूसरा हम उस पर एड चला सकते हैं। अब फ्री लिस्टिंग वाला पार्ट तो हम गूगल मर्चेंट सेंटर पे कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम उन प्रोडक्ट्स के ऊपर गूगल एड्स को यूज़ करते हुए एड्स कैसे चला सकते हैं। तो वो करने के लिए आइए चलते हैं स्क्रीन पे। गूगल एड्स पे शॉपिंग एड्स चलाने के लिए हम अपने गूगल एड्स के अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। मगर गूगल एड्स पे शॉपिंग एड्स चलाने के लिए या कोई भी सेल्स की एड चलाने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करें। वैसे ही जैसे जब हमने फेसबुक डिस्कस किया था तो हमने मेटा पिक्सल कनेक्ट किया था, या जब हमने टिकटॉक डिस्कस किया था तो हमने टिकटॉक पिक्सल कनेक्ट किया था, वैसे ही गूगल पे जब हमने सेल्स की कैंपेन चलानी होती है तो हम उसका गोल डिफाइन करते हैं। वो गोल परचेज हो सकता है, लीड्स हो सकता है, जो भी आप गोल डिफाइन करना चाहें वो करना ज़रूरी होता है। तो चलें पहले हम करते हैं गोल को डिफाइन। उसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से गोल वाले टैब पे जाएंगे और मैं समरी पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे हमारे जितने भी गोल्स हमारे गूगल एड्स में ऑलरेडी एडेड हैं वो हम लिस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल आपके पास आ रहा है, वो है पेज व्यू का, क्योंकि हमने अभी तक कोई और गोल ऐड ही नहीं किया। तो एक नया गोल या कन्वर्जन एक्शन डिफाइन करने के लिए हम ये क्रिएट कन्वर्जन एक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब वो मुझसे अगला स्टेप में पूछ रहा है कि आप ये डिसाइड करें कि आपका सोर्स कौन सा होगा मेजर करने के लिए अपनी कन्वर्जन को। अब कन्वर्जन नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है, कन्वर्जन ऑन वेबसाइट, कन्वर्जन ऑन ऐप, कन्वर्जन ऑन फोन कॉल या कन्वर्जन ऑफलाइन। ये उसी तरह से है जिस तरह जब हम मेटा पिक्सल या टिकटॉक को डिस्कस कर रहे थे। अब मैं चाह रहा हूँ मैं कन्वर्जन अपनी ट्रैक करूँ वेबसाइट से, तो मैं सिर्फ वेबसाइट को ही चेक रहने दूंगा और मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब वो कह रहा है कि आप ये डिसाइड करें कि आप कौन सी कैटेगरी का जो कन्वर्जन है एक्शन वो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे परचेज का कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं परचेज पे क्लिक कर दूंगा और मैं क्रिएट कन्वर्जन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे वो कह रहा है आप अपना डेटा सोर्स कनेक्ट करें, यानी आप कौन से डेटा सोर्स के जरिए कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी आपकी वेबसाइट किस तरीके से लिंक्ड होगी गूगल एड्स के साथ। उसके मल्टीपल तरीके हैं जिसमें आप गूगल टैग के जरिए कर सकते हैं, यानी अपना कोड पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जैसे कि शॉपिफाई, वर्डप्रेस वगैरह, तो आप उसमें ऐप या प्लगइन करके भी कर सकते हैं। अब मैं फिलहाल चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट को गूगल टैग के थ्रू करूँ, तो मैं उस पे क्लिक करता हूँ और अब वो कह रहा है कि आप किस तरीके से अपने कोड को ऐड करना चाह रहे हैं, किस तरीके से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और नीचे वो मुझे 2 ऑप्शन दे रहा है कि आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना चाह रहे हैं यानी किसी ऐप या प्लगइन के थ्रू, या आप मैन्युअली कोड के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं मैन्युअली इसको क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं मैन्युअली विद कोड कर देता हूँ। अब वो मुझे नीचे कह रहा है कि अपनी कन्वर्जन की सेटिंग्स डिफाइन करें। सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि आपने ये एक्शन को ऑप्टिमाइज़ किस लिए करना है। तो हम वहाँ पे प्राइमरी एक्शन हमारा क्या होगा, बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यानी जब हम ऐड चलाएँगे तो ये जो हमारा गोल है वो प्राइमरीली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, वो बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होगा। उसके बाद अगर आप कन्वर्जन का नेम चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको परचेज़ का ही नेम रहने देता हूँ। आगे वो कह रहा है आप इसकी वैल्यू डिफाइन करें, यानी ये जो कन्वर्जन है इस कन्वर्जन को आने के अगेंस्ट आपके लिए उसकी कोई वैल्यू है। यानी अगर आपको कोई लीड के लिए अगर आप कन्वर्जन बना रहे हैं तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि एक लीड मुझे फॉर एग्जांपल 1000 की वैल्यू देती है, तो आप यहाँ पे वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल कह देता हूँ कि मैं इसको बगैर वैल्यू के ऐड करूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डोंट यूज वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। उसके बाद वो पूछ रहा है काउंट बताएं, कि यानी कितनी दफ़ा ये एक्शन परफॉर्म हो तो आपने इसको काउंट करना है। हर दफ़ा जब एक्शन परफॉर्म हो यानी एक बंदा मल्टीपल टाइम्स परचेजेस करे तो हर दफ़ा उसको काउंट करे, या एक शख्स अगर मल्टीपल टाइम्स परचेजेस करे तो उसको एक दफ़ा काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हर दफ़ा जब भी कोई परचेज आए तो उसको काउंट किया जाए। उसके बाद आपके पास क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो है, एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो है, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो है। ये उसी तरह से है जिस तरह हमने फेसबुक पिक्सल और टिकटॉक पिक्सल में किया था। आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ और नीचे वो आपको एट्रीब्यूशन दे रहा है कि आपकी एट्रीब्यूशन किस बेसिस पे हो। तो हमने यहाँ पे डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन रखा हुआ है, यानी डेटा की बेस पे एट्रीब्यूट करे कन्वर्जन को हमारी गूगल एड्स के ऊपर। उसके बाद एनहेंस कन्वर्जन है। अगर आप एनहेंस कन्वर्जन को एक्टिवेट कर लेंगे तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो जो प्रोवाइडेड डेटा है यूजर का उसकी बेसिस पे आपकी जो कन्वर्जन है उसको बेहतर तरीके से इनहेंस कर सकेगा। जब ये सारी सेटिंग्स आप कर लें तो आप डन के बटन पे क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे हमने परचेज का यहाँ पे अपना जो कन्वर्जन सोर्स है उसको हमने कनेक्ट कर लिया है और मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे वो कह रहा है कि अब आप अपना गूगल टैग को कनेक्ट करें। तो गूगल टैग को कनेक्ट करने के लिए मैं गूगल टैग के आगे सेटअप पे क्लिक करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे वो मुझे कह रहा है कि अपना चूज करें कि आप किस तरीके से गूगल टैग को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। एक तो आपको ऑप्शन दे रहा है इंस्टॉल विद वर्डप्रेस, क्योंकि मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो वो कह रहा है आप डायरेक्टली वर्डप्रेस के थ्रू इसको कनेक्ट कर लें। दूसरा ऑप्शन वो मुझे दे रहा है आप मैनुअली इसको इंस्टॉल कर लें। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैनुअली इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये जो नीचे मेरे पास कोड आ रहा है, ये जो टैग आ रहा है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और सेम उसी तरह ही जैसे मैंने मेटा पिक्सल और टिकटॉक पिक्सल में किया था कि मैं अपने हेडर में जाके वेबसाइट के इसको पेस्ट कर दूँगा और मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। जब ये चेंजेस सेव हो जाएँगी तो मैं यहाँ पे जाके टेस्ट इंस्टॉलेशन पे जाऊँगा। यहाँ पे वो कह रहा है योर गूगल टैग वाज़ करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट और मैं यहाँ से इसको कन्फर्म कर दूँगा तो मेरा टैग यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये देख सकते हैं आपका टैग हमारा इंस्टॉल हो गया और मैं इसको फिनिश कर दूँगा तो हमारा यहाँ पे एक कन्वर्जन गोल और ऐड हो चुका होगा परचेज़ का यहाँ पे। अब गोल तो हमने ऐड कर लिया, अब हम चलाते हैं गूगल एड्स को। उसके लिए हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। इस दफ़ा हम अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं सेल्स का, क्योंकि हमें सेल्स चाहिए और यहाँ पे हम अपने गोल में इस दफ़ा चूज़ करेंगे परचेज़ को और पेज व्यू के गोल को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ परचेज़ के गोल को टारगेट करना चाह रहे हैं। ये सेटअप करने के बाद मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा और अब वो मुझे कह रहा है कि अपनी कैंपेन टाइप सिलेक्ट करें। हम इस दफ़ा क्योंकि हमने शॉपिंग ऐड चलानी है तो हम यहाँ पे शॉपिंग को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे वो कह रहा है कि आप अपना मर्चेंट सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करें। मैंने आपको जब मर्चेंट सेंटर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सिखाया था कि आपने अपने गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने गूगल एड्स के अकाउंट के साथ किस तरह से लिंक करना है। अगर आपका मर्चेंट सेंटर गूगल एड्स के साथ लिंक होगा तो आपको यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि इस वक्त मुझे शो हो रहा है। अब वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप परफॉर्मेंस मैक्स की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, वो स्विच कराना चाह रहे हैं मुझे शॉपिंग ऐड से परफॉर्मेंस मैक्स की कैंपेन में। परफॉर्मेंस मैक्स मैंने आपको आगे चल के सिखाना है तो मैं इस दफ़ा कहता हूँ कंटिन्यू विद शॉपिंग कैंपेन और यहाँ पे हम कैंपेन का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फिलहाल इसी नेम के साथ जा रहा हूँ और मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे कह रहा है अपना बजट सिलेक्ट करो, यहाँ पे मैं अपना डेली बजट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास बिडिंग की ऑप्शन है, जैसे हमने पहली वीडियोस में भी देखा था, यहाँ पे मल्टीपल आपके पास बिडिंग की ऑप्शन आ जाती है जिसमें मैनुअल सीपीसी है, यानी आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना कॉस्ट पर क्लिक आप बिड करना चाह रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमाइज क्लिक की ऑप्शन है, यानी अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम क्लिक्स आपको मिले तो आप ये वाली ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आगे है टारगेट आरओएस या टारगेट रोएस, यानी आप कितना रिटर्न ऑन एड स्पेंड टारगेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे अगर 4 या 5 का जो रोएस है वो मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसको फॉर एग्जांपल 500% लिख दूंगा कि मैं इतना टारगेट करना चाह रहा हूँ रोएस को या आरओएस को। उसके बाद हमारे पास कस्टमर एक्विजिशन की ऑप्शन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप अपनी बिडिंग सिर्फ नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कैंपेन की प्रायोरिटी है कि अगर आप मल्टीपल कैंपेन चला रहे हैं तो आप इस कैंपेन को कितनी प्रायोरिटी देना चाहते हैं कंपैरेटिवली बाकी कैंपेन से, आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम एक ही शॉपिंग ऐड चला रहे हैं तो हम लो पे भी रख लेंगे जो बाय डिफॉल्ट है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम नेक्स्ट की ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब वो कह रहा है अपनी कैंपेन की सेटिंग सेटअप करें, जिसमें सबसे पहले वो लोकेशन पूछ रहा है। लोकेशन में अपनी पाकिस्तान ही रहने दूंगा। आगे वो पूछ रहा है आपने लोकल प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना है, यानी अगर अब आप अपनी फिजिकल शॉप पे भी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मेरा क्योंकि सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर है तो मैं इसको टर्न ऑफ ही रहने दूंगा। आगे वो पूछ रहा है ईयू पॉलिटिकल एड्स चला रहे हैं तो उसको हम नो कर देंगे। मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो जिस तरह हमारे पास पहले ऑप्शन आई थी वही सारी ऑप्शन हमारे पास हैं, जिनमें हमारे पास नेटवर्क्स हैं, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है और स्टार्ट एंड एंड डेट्स है। इसको अगर आप सेटअप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ बड़ी डिटेल में कि इन सेटिंग्स को कैसे ऐड करना है। अगले सेटअप में जाएंगे तो वो अब मुझसे मेरा ऐड ग्रुप कह रहा है सेटअप करें और ऐड ग्रुप में वो इस दफ़ा मुझे बहुत लिमिटेड सी ऑप्शन दे रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ऐड ग्रुप नेम है और दूसरा वो मुझे ये कह रहा है कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, यानी किन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हैं। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप सारी प्रोडक्ट्स पे ऐड चला लें, यानी गूगल खुद से डिसाइड करे कि कौन सी प्रोडक्ट किस यूज़र को दिखानी है, या अगर आपने एक सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर आपने कैटेगरीज बनाई हुई है तो यहाँ से आप यूज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स पे जाके प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज या फिर
आप ब्रांड वाइज़, आइटम आईडी वाइज़, कंडीशन वाइज़ डिफरेंट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, या अगर आपने कस्टम लेबल लगाया हुआ है अपनी प्रोडक्ट्स पे, कोई एक कस्टमाइज़ किया हुआ है, जैसे मेंस के लिए एक अलग कैटेगरी हो सकती है, आपकी वुमेन के लिए एक अलग हो सकती है और आपने उस पे कस्टम लेबल लगाया हुआ है, तो आप उस बेसिस पे भी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि मेरी सारी प्रोडक्ट्स पे ऐड चले, तो मैं यूज़ ऑल प्रोडक्ट्स करके यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा, नेक्स्ट स्टेप पे वो मुझे ओवरव्यू दे रहा है मेरी सारी कैंपेन का, वो एक दफ़ा आप इसको रिव्यू कर लें कि आपने सारी सेटिंग सही तरीके से की हुई है या नहीं की। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो आप पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी और वो चलने के लिए रेडी होगी। ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने देखा कि हम गूगल पे शॉपिंग एड्स किस तरीके से चला सकते हैं और जो हमारी प्रोडक्ट्स हमने अपने मर्चेंट सेंटर में ऐड की थी, उनको गूगल पे एडवर्टाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको सिखाऊँगा कि हम गूगल पे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कैसे चला सकते हैं।